तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और स्मैकडाउन में हमारी पूरी ब्लड लाइन भी थी और आज ट्राइबल चीफ भी शो पर थे, यानी रोमन रेंस भी शो पर थे। इसके अलावा हमने ब्रे वाइट को आज एक्शन में भी देखा। तो सब कुछ बताऊंगा स्मैकडाउन के बारे में, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है सबसे पहले एक चैंपियनशिप मैच से, यानी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। एक तरफ थे हमारे न्यू डे और दूसरी तरफ हमारे ऊसोस की टीम। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ऊसोस की, और उसके बाद होती है चैलेंजर्स यानी न्यू डे की। और रोमन रेंस बैक स्टेज से ये मैच लाइव देख भी रहे थे और दोनों टीम्स रिंग में आ जाती है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी और मैच के स्टार्टिंग से ही दोनों टीम्स को बराबर मौका मिला, लेकिन क्राउड ने जे ऊसो की तो ऐसी तैसी मार दी थी, क्योंकि सैमी ज़ेन के गजब के चैंट्स लग रहे थे और जे ऊसो ये बर्दाश्त कर नहीं पा रहे थे। और एक मोमेंट बड़ा कमाल का था, एक्जेवियर वुड्स ने रिंग साइड में जिमी ऊसो को लॉक कर रखा था और कोफी किंगस्टन ने टॉप रोप से एक स्प्लैश लगाई थी। बड़ा शानदार मोमेंट था वो। और मैच के एंडिंग टाइम में तो मतलब इतना कमाल के पेस पे ये मैच चल रहा था। एक टाइम पे तो चारों बंदे आमने सामने आ गए, क्राउड उनको अप्रिशिएट कर रहा था और ब्रॉल चल रही थी इनके बीच। दो बंदे तो रिंग साइड के बाहर ब्रॉल कर रहे थे, दो बंदे रिंग में ब्रॉल कर रहे थे। और दोनों ही टीम्स की तरफ से बहुत अच्छे मूव्स देखे और बहुत ही क्लोज टाइम पे किक आउट भी देखा। अब चलते हैं बिल्कुल एंडिंग मोमेंट में। कोफी किंगस्टन चढ़े होते हैं टॉप रोप पे और जिमी ऊसो ने एक ब्लाइंड टैग ली थी। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए कोफी किंगस्टन, उन्होंने स्प्लैश लगाने की कोशिश करी लेकिन काउंटर हो गया 1D से और फिर तो गेम खत्म हो गया। जिमी ऊसो ने पिन कर दिया कोफी किंगस्टन को और टाइटल रिटेन हो गए। और ओवरऑल ब्लड लाइन की पूरी ग्रुपिंग में एक बहुत अच्छा मैच जीत गए हमारे ऊसोस और अप्रिशिएट मिला रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की तरफ से ऊसोस को। और मैच खत्म होने के बाद कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन दोनों ही टीम्स काफी इंटेंस भी लग रही थी, लेकिन ओवरऑल मैच बहुत शानदार था। तो क्राउड की तरफ से अप्रिशिएट भी मिल रहा था दोनों ही टीम्स को। और उसके बाद होना होता है वर्ल्ड कप का पहला मैच, जो कि था शिंस्के नाकामुरा वर्सेस एस्काबार, जो कि है डेल फैंटास्मा के मेंबर। और इसके अलावा एक हमने बैकस्टेज सेगमेंट देखा था जहां पे रोमन रेंस के सामने आ जाते हैं जे ऊसोस। अब ये भी ताजी ताजी विक्ट्री मिली थी उन्हें, तो अप्रिशिएट करते हैं रोमन रेंस उनको, दोनों को हक भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि मेन इवेंट में कुछ मामले को हैंडल करने के लिए रोमन रेंस खुद रिंग में आएंगे। और अब यहाँ से वर्ल्ड कप का पहला मैच स्टार्ट होता है, शिंस्के नाकामुरा वर्सेस एस्काबार। और ओवरऑल अगर मतलब किस बंदे ने ज्यादा डोमिनेट किया तो वो थे शिंस्के नाकामुरा। बहुत सारे मूव्स लगाए, एक वो जो स्लाइडिंग सुप्लेक्स लगाते हैं वो बड़ी कमाल की थी शिंस्के नाकामुरा की तरफ से। और ऐसा नहीं है बिल्कुल शिंस्के नाकामुरा ने सारा मामला संभाला, एस्काबार ने भी ठीक ठाक डोमिनेट किया। और दोनों बंदे जो डेल फैंटास्मा के दोनों बंदों ने शिंस्के नाकामुरा को कई बार डिस्ट्रैक्ट भी किया और इसका फायदा मिला उनको एस्काबार को। और एंडिंग मोमेंट में शिंस्के नाकामुरा होते हैं टॉप रो पे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है वही दोनों बंदों की तरफ से। और उसके बाद एस्काबार ने लगाया एक फैंटम ड्राइव, बहुत ही अच्छा मूव था वैसे। फैंटम ड्राइव लगाया और पिन कर दिया हमारे शिंस्के नाकामुरा को। और एस्काबार पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के। और एक और मैच भी था जो स्मैकडाउन में होना था, उसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे कमेंट्री टेबल से शिंस्के नाकामुरा और ग्रेट मुटा के मैच के बारे में भी थोड़ा बहुत कमेंट्री में कहा गया था, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। और जिसके बाद था फेटल 6 वे मैच और पार्टिसिपेंट्स थी, पहले ही आपको बता चुका हूँ, लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगस, शाया ली, लेसी एवेंस, सोनिया डेविल और हमारी शॉर्टजी। और लिव मॉर्गन को जो लोग हील समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो हील है नहीं, थोड़ा सा डार्क पर्सोना है उनका। और आज उनके म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत चेंज था। और ओवरऑल सारी लेडीज की एंट्री हो रही थी, पीछे से दिखाया जाता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जो कि बहुत ज्यादा कमाल का था। तो बैक स्टेज से केला ब्रेक्सटन इंटरव्यू ले रही होती है एलए नाइट का और तभी वहां पे एंट्री होती है ब्रे वाइट की। और ब्रे वाइट कहते हैं कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एल्यूजन, थोड़ी क्रिप्टिक सी बातें करते हैं। मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस में लेना चाह रहे थे वो एलए नाइट को, लेकिन एलए नाइट थोड़ा सा उनका मजाक बना देते हैं उनके पपेट्स को लेके, उनके वो फायरफ्लाई फन हाउस को लेके। और ब्रे वाइट का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ और उन्होंने एक हेडबट लगा दिया एलए नाइट को और एलए नाइट फैल गए। तो फाइनली अपने रिटर्न के बाद ब्रे वाइट पहली बार थे इन एक्शन में। एक्शन भी क्या थे, एक हेडबट ही लगाया उन्होंने, लेकिन फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, फिजिकलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आगे देखते हैं कि एलए नाइट का क्या यूज करती है ब्रे वाइट के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई। और सारी लेडीज की एंट्री हो जाती है और यहाँ से ये 6 वुमेन मैच स्टार्ट हो जाता है और जो भी इस मैच को जीतता वो चैलेंज करता रोंडा राउजी को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए सर्वाइवर सीरीज में। और मैच के पहले हाफ में तो लिव मॉर्गन ज्यादा खतरनाक लग रही थी, कभी किसी अपोनेंट को उठा के स्टेयर्स में मार दे रही थी, कभी बैरिकेड में मार दे रही थी, कभी स्टेयर्स को उठा के वो रिंग साइड के बाहर रख दे रही थी कोई बड़ा मूव लगाने के लिए। और मैच के सेकंड हाफ में भी लिव मॉर्गन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और रकेल रॉड्रिगस को हमेशा की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई पावरफुल बुक कर रही थी, सुप्लेक्स लगा रही थी, वो पावर बॉम्ब लगा रही थी वो।
और एंडिंग मोमेंट में शाया ली, लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस कुछ बड़ा मूव लगाने के चक्कर में थे टेबल पे, लेकिन वो मूव ठीक से लगा नहीं, वो तो चॉकआउट हो गए और रिंग में शॉर्टजी ने लेसी एवेंस को अपना फिनिशर लगा दिया और पिन कर दिया। तो शॉर्टजी इस मैच को जीत चुकी हैं और अब वो चैलेंज करेंगी रोंडा राउजी को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वॉर गेम्स, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। और मैच जीतने के बाद शॉर्टजी जाती है बैक स्टेज, वहां पे उनकी मुलाकात होती है, एमा से कुछ बातचीत हो रही होती है, तभी वहां पे एंट्री होती है शेना बेजलर की। शेना बेजलर काफी ज्यादा डरा देती है शॉर्टजी को रोंडा राउजी के बारे में बता के, जिसके बाद रोंडा राउजी की भी एंट्री होती है और शेना बेजलर चोक कर देती है शॉर्टजी को। तो शॉर्टजी को अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन साथ में प्रसाद भी मिल गया बैक स्टेज। अब चलते हैं अरीना की तरफ और वहां पे दिखे हमारे जिंदर महल, बड़े दिनों बाद हमारे जिंदर महल दिखे हमें। अपने आप को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं कि मैं फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हूं और मैं ही जीतूंगा वर्ल्ड कप को। और तभी वहां पे एंट्री होती है ब्रॉन स्ट्रोमन की, होशो आवाज उड़ जाते हैं ये सब सीन देख के जिंदर महल के, और ये मैच यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट भी क्या होता है, पहले ही जिंदर महल ने अटैक कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन पे, अटैक जारी रखा, लेकिन जैसे ही एक बार मौका मिला ब्रॉन स्ट्रोमन को तो उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन एक्सप्रेस चला दी। उसके बाद पावर स्लैम लगाया, पावर बॉम्ब लगाया और खत्म मैच। और ब्रॉन स्ट्रोमन हमारे पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। और जिंदर महल के बारे में अब क्या ही कहूं मैं, बुकिंग का डिसीजन वो भी इतना खतरनाक, वो भी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और एक चीज जो मुझे बहुत बेकार लगी वो ये थी कि टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर दोनों ही अपोनेंट के जो कंट्री फ्लैग थे उनको शो किया जा रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल बकवास लगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड शो है, सबको पता है, कौन सोचेगा कि जिंदर महल जीतेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से, तो उसमें कंट्री को बीच में डालना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। और मुझे आप लोग भी अपना ओपिनियन बता सकते हो इसके बारे में, आपको सही लगता है नहीं लगता, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। और जिसके बाद एंट्री होती है हिटरो की, हिटरो नाचते गाते हुए झूमते गाते हुए सीधा रिंग में जाते हैं और तभी मतलब एक लाइट्स डार्क हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और रैंप पे दिखती है एक मिस्टीरियस वुमेन। डिस्ट्रैक्शन हो गया था और एरिक और आईवार ने, यानी कि हमारे वाइकिंग रेडर्स ने अटैक कर दिया हिटरो पे पीछे से, और आईवार और एरिक ने मिलकर टॉप डाला, जो कि मतलब हिटरो के बहुत ही बड़े से बंदे हैं, ऊंचे से बंदे हैं, उसको पावर बॉम्ब लगाया और दूसरी पार्टी को तो स्प्लैश लगा दिया एरिक ने। और वो जो मिस्टीरियस वुमेन थी वो थी सारा लोगन। माइकल कॉल ने एक्नॉलेज भी किया और सारा लोगन ने बी फेब, यानी कि हमारी जो हिटरो की फीमेल मेंबर है, उनको लगा दिया एक पावर बॉम्ब। तो रीपैकेज करके वाइकिंग रेडर्स की फाइनली एंट्री हो चुकी है, साथ में एक वुमेन भी है, सारा लोगन आ चुकी है वाइकिंग रेडर्स के साथ। तो देखते हैं इनका यूज आगे क्या होता है। वैसे बहुत सारे ग्रुपिंग्स हो गई है स्मैकडाउन में। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ और यहाँ पे एंट्री होने वाली थी ब्लड लाइन की, और एंट्री ब्लड लाइन की हो जाती है। रोमन रेंस अपने फुल स्टाइल में रॉयल्स स्लो एंट्रेंस के साथ रिंग में आते हैं और रिंग में आते ही रोमन रेंस क्राउड को एक्नॉलेज करने को कहते हैं उनको, और क्राउड को एक्नॉलेज करना भी पड़ता है। और जिसके बाद माइक संभाला पॉल हेमन ने, बात करते हैं वो ऊसोस की विक्ट्री के बारे में और कहते हैं कि कोई भी टैग टीम ऊसोस को नहीं हरा सकती, और क्राउड को कहते हैं कि तुम ज्यादा ऊसी नहीं हो, और क्राउड की इंसल्ट भी करते हैं पॉल हेमन, और क्राउड की तरफ से बू भी मिल रहा होता है पॉल हेमन को। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, और ब्रॉलिंग ब्रूट्स रैंप पे आते हैं और माइक संभाला रिच हॉलैंड ने, और ये कहते हैं कि इस बार हमारे पास एक बैकअप भी है। और तभी वहां पे एंट्री होती है शेमस की, और शेमस के हाथ में होता है प्लास्टर, जिसका देख के रोमन रेंस थोड़ा सा मजाक बना देते हैं और शेमस कहते हैं कि आज शुरुआत है ब्लड लाइन के एंड की। तो मामला गर्म हो चुका था और ब्रॉलिंग ब्रूट्स जाती हैं रिंग में और ब्लड लाइन के साथ इनकी हो जाती है एक ब्रॉल। अब थोड़ा सा ब्लड लाइन को नंबर गेम में नुकसान हो रहा था, तभी आ जाते हैं वहां पे ड्रू मैकिंटायर, और नंबर गेम अब बिल्कुल सटीक बैठ चुका था। ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर ने मिलकर ब्लड लाइन पे अटैक कर दिया, बहुत ही तगड़ी ब्रॉल चल रही थी इनकी। रोमन रेंस की तरफ से हमने एक बिग बूट भी देखा था ड्रू मैकिंटायर को, और ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोआ के बीच भी हमने फेस ऑफ देखा, थोड़ी सी ब्रॉल देखी, क्योंकि क्लैश एट द कासल में क्या हुआ था आप सबको पता है। और इस पूरे केओस में और इस पूरी ब्रॉलिंग के दौरान ही स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर, और ओवरऑल शो काफी अच्छा था और मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी अच्छा ये शो था। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।